हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस टॉपिक में क्लास 6 में चैप्टर 3 में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 2 3 1 1 0 -1, तो इसके ट्रांसपोज को लिखा जाएगा ए डैश या फिर ए इन्वर्टेड टी, सॉरी, या फिर ए टी लिखा जाएगा, इज कॉल्ड ट्रांसपोज। ये क्या कहलाएगा बताओ? ट्रांसपोज। ए टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए डैश से भी, जिसका मतलब है कि रो बन जाएगा कॉलम और कॉलम बन जाएगा रो। मतलब कॉलम्स एंड रोज विल बी इंटरचेंज्ड। कॉलम्स एंड रोज विल बी इंटरचेंज। तो 2 3 1 आ गया फर्स्ट रो, 1 0 1 -1 आ गया, क्या बताओ, हमारा सेकंड कॉलम। तो यानी अगर ये 2/3 है तो अब ये इंटरचेंज हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यानी अगर ए m बाई n है तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा बी n बाई m। क्लियर? अब इस ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, छोटे छोटे 3-4, जो कि हमें जानने हैं। इनका यूज भी होता है क्वेश्चन करते वक्त। तो रूल्स ऑफ ट्रांसपोज देखना जरा। पहला रूल है कि अगर मैंने ए का 2 बार ट्रांसपोज कर दिया तो वापस ए मिल जाएगा। देखो ना यहीं पे एग्जाम्पल, अभी जो हमने किया था, ए का ट्रांसपोज था ही, दोबारा ट्रांसपोज कर दो तो अब ये रो ये रो ये रो 3 कॉलम्स बन जाएंगे। तो फिर क्या बनेगा बताओ? 2 1 3 0 1 -1, जो कि वापस ए नहीं आ गया। तो एक बार ट्रांसपोज किया तो ये पेन ऐसे था तो ऐसे हुआ, फिर दूसरी बार में ऐसे हो गया, सेम नहीं आ गया। रूल 2, रूल 2 में है कि अगर किसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया और फिर ट्रांसपोज करे हो तो नंबर बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज। वेयर के इज नॉट मैट्रिक्स, के इज अ नंबर। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे आपने अगर 5 से ए में मल्टीप्लाई किया और फिर ट्रांसपोज कर रहे हो तो इससे अच्छा था कि सीधा उसके ट्रांसपोज में किससे 5 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है? तो यहाँ पे 2 काम करना पड़ता है। पहले तो 5 से मल्टीप्लाई भी करो फिर ट्रांसपोज भी करो। अगर ट्रांसपोज है तो बस एक ही बार में 5 से मल्टीप्लाई करो, तो टाइम किस में कम लग रहा है? सेकेंड वाले में लग रहा है। तो रूल्स का यूज होता है। रूल 3, अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज है तो आप a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज लिख सकते हो। रूल 4, ये थोड़ा अलग सा रूल है। अगर a इंटू बी है, उसका ट्रांसपोज हो रहा है, तो b डैश इंटू a डैश। इसको हम लोग अलग से मार्क करेंगे क्योंकि ये जो है ये हमारा रूल याद करने लायक है। ये रूल हमारा याद करने लायक है क्योंकि ये थोड़ा हटके है, बाकी सब तो नॉर्मल है। इसको हम लोग रिवर्सल रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बताओ? रिवर्सल रूल। क्यों रिवर्सल रूल? क्योंकि अंदर में था a इंटू बी, बाहर निकल करके हो गया b इंटू ए, इसलिए इसको रिवर्सल रूल भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर बेस्ट है कि एग्जाम्पल 20 आपके बुक में है। एग्जाम्पल 20 जिसमें वेरीफाई करने हमें कुछ रूल्स, तो ए दे रखा है, बी दे रखा है और वेरीफाई ऑल द 3 रूल्स। तो चलो करते हैं। ए क्या दे रखा है? 3 4 √3 2 2 0। और बी क्या दे रखा है बताओ? 2 1 -1 2 2 4 2 1 -1 2 एंड 2 4। अब हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट कि ए का ट्रांसपोज होगा ए। तो देखना जरा, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 3 √3 2 4 2 0 एंड ए का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर ये बन जाएगा 3 √2 4 2 0, जो कि वापस ए नहीं आ गया। तो वेरीफाई तो हमने कर लिया कि ए का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा?
ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमें करना है। तो पहले निकालेंगे ए प्लस बी, इस दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। तो 3 + 2 = 5, √3 - 1, 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5, 2 + 2 = 4, 0 + 4 = 4। एंड नाउ ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। ये LHS कर रहे हैं हम लोग। ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा 5, √3 - 1 4, 5 4 4। नाउ RHS के लिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा, ये देखो, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये तीनों को चेंज कर देना है, मतलब सॉरी, ए का ट्रांसपोज इन दोनों रो को चेंज कर देना है, बी के लिए इन दोनों को चेंज कर देना है। तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 3 √3 2 4 2 0, प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 2 - 1 2 1 2 4। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 4 1 5, √3 - 1 2 2 4, 2 2 4 और 4 दोनों सेम नहीं आ गए। ये देखो तो जरा, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हेंस ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। और ये हमेशा ट्रू होगा, सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए नहीं, हर जगह होगा। नाउ थर्ड पार्ट, K इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू बी ट्रांसपोज हमें वेरीफाई करना है। तो पहले LHS निकालते हैं। जब हम K इंटू बी करेंगे तो ये हो जाएगा K इंटू बी क्या है, 2 1 - 1 2 2 4। So this will be 2k minus k, 2k, k, 2k, 4k। अब k b का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 2k minus k, 2k, k, 2k, 4k। एक काम करो ना, मैट्रिक्स में से k तो बाहर निकाल ही सकते हैं। 2 - 1 2 1 2 4 एंड दिस इज इक्वल टू k इंटू बी ट्रांसपोज। ये क्या है, इस मैट्रिक्स को गौर से देखोगे तो ये बी का ट्रांसपोज ही है। तो प्रूव हो गया कि के बी का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, बताओ, के इंटू बी ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, अब एक है एग्जाम्पल 21 जो रिवर्सल रूल के लिए अलग से वेरीफाई करने को दिया हुआ है। एग्जाम्पल 21, ये तो 20 तो हमने कर लिया, 21, ये तो पेज नंबर दूसरा आ गया। 21 ये रहा। इफ A एंड B आर दिस मैट्रिक्स, A और B हमें दे रखा है, वेरीफाइड एट AB डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। A क्या दे रखा है, -2 4 5, B क्या दे रखा है, 1 3 -6। हमें वेरीफाई करना है कि AB डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। तो देखना जरा, A इंटू B करेंगे पहले, तो -2 4 5 इंटू 1 3 -6। ये देख के बहुत अजीब सा लगता है, अरे रो और कॉलम क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। चलो चेक कर लेते हैं, इसके कितने रो हैं, 1 2 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है। इसका 1 रो और 3 कॉलम है। हाँ बिल्कुल होगा, और काफ़ी बड़ा मैट्रिक्स आने वाला है, 3×3 ऑर्डर का। तो देखो जरा, अब इसके पास हो गए 3 रोज और इसके पास हो गए 3 कॉलम। तो अब हर रो का हर कॉलम के साथ होगा। तो पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ होगा तो -2, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ होगा तो -6, फिर फर्स्ट रो का इसके साथ होगा तो 12, फिर सेकंड रो का होगा तो 4, 4 3 जा 12, -24, 5, 5 3 जा 15, -30। ये आ गया ए बी। अब इन्होंने कहा है कि आप ए बी का क्या निकालो, ट्रांसपोज कर लो। तो एक तरीके से अभी हम लोग LHS के लिए ट्राई कर रहे हैं। ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो -2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 -30 आ गया इतना। अब हम RHS निकालेंगे।
RHS निकालेंगे तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज करेंगे तो देखना जरा, B था रो मैट्रिक्स तो ये बन जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, A था कॉलम मैट्रिक्स तो ये बन जाएगा रो मैट्रिक्स। तो पहले लेकिन B का ही ट्रांसपोज लिखना है, तो B का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 3 -6 और A का ट्रांसपोज हो जाएगा -2 4 एंड 5। अब फिर प्रॉब्लम आएगी कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी 3 रोज है तो 3/1 और ये 1/3, हाँ इनका भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों सेम है और वो आ जाएगा 3/3 का, 3/3 का आएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह कि इसके पास 3 रोज है, इसके पास 3 कॉलम्स है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा हर रो का हर कॉलम के साथ। तो अभी फर्स्ट रो का कर रहे हैं तो -2 4 5, फिर सेकेंड रो का करेंगे तो -6 4 3 जा 12 5 3 जा 15, तो इसका हो जाएगा 12 -24 -30। थोड़ा सा स्क्रीन डिस्प्लेस हो गया, कोई बात नहीं। अब जरा आप देखो एक नज़र, बहुत हो गया ये वाला कलर, इसका कलर हम चेंज करते हैं। ये देखो ये वाला मैट्रिक्स जो कि था ए बी का ट्रांसपोज और ये है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों बिल्कुल सेम है। तो हेंस क्या हो गया बताओ, हेंस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज वेरीफाइड। क्लियर? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बड़ी आसानी से हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब इसके आगे हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, है तो ट्रांसपोज के अंदर ही, लेकिन ट्रांसपोज का भी एक टाइप अब डिसाइड होगा मैट्रिक्स का ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज रूल। तो इसका नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो देखना जरा रूल 1 कि अगर आपने ए का ट्रांसपोज किया और वापस ए मिल गया, देन ए को हम कहेंगे सिमेट्रिक। अगर कोई भी मैट्रिक्स ये वाली प्रॉपर्टी शो करता है कि उसका ट्रांसपोज करने पे वापस वही आ जाए, उसमें कोई चेंज नहीं आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा है कि इफ ए का ट्रांसपोज किया लेकिन आ गया नेगेटिव, मतलब सब में नेगेटिव लग गया, तो ये क्या हो गया, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब जो पहले था उसका नेगेटिव आ गया, तो हम ए को स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक ए ले लिया मैंने, √3 2 3 2 3 -1.51 -1 1। देखना जरा, इसका जब ए ट्रांसपोज निकालोगे तो फर्स्ट रो जो है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, इनको कॉलम वाइज अरेंज कर देना है। तो √3 2 3 2 -1.5 -1 3 1 1, जो कि बिल्कुल ए से ही मैच कर रहा है। देखो जरा, अब इसका भी फर्स्ट रो क्या बिल्कुल सेम है, सेकंड रो भी सेम है, थर्ड रो भी सेम है। तो लिख सकते हैं सिंस ए इज इक्वल टू ए डैश, हेंस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब रही बात देखते ही पता लगा लेने का, यहां पर तो हमें ए डैश भी निकालना पड़ा, लेकिन देखते ही हम कैसे पता लगाएंगे। नोट में जैसे ए था √3 2 3 2 3 -1.5 -1 1 1, तो जरा ध्यान देना, जो हमारा फर्स्ट रो है वही सेम क्या होगा बताओ, फर्स्ट कॉलम भी होगा। आ रही है कुछ बात समझ में? तभी तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो सेम टू सेम रहेगा। अब यहां आ जाओ, अब उसके बाद जो बचा और ये दोनों फिर सेम होंगे, तभी तो ट्रांसपोज करने पे दोनों क्या आएंगे बताओ, सेम आएंगे। कुछ मैंने शायद गलत लिखा है, हाँ गलत लिखा है ना,
क्या गलत लिखा है, तो यहाँ भी माइनस था तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। हाँ, तो मतलब ये और ये सेम होंगे, ये इसके साथ सेम होगा, ये इसके साथ सेम होगा, तभी ये क्या होता है बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक छोटी सी बात है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये देखो ना, ये क्या था, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, इसका एड्रेस क्या था A12 और इसका एड्रेस क्या था A21। इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड इंटरचेंज करने पे फिर सेम हो जाए, आई और जे इक्वल हो जाए और जे और आई इक्वल हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं बना सकते, कोई सम का भी रूल डिफाइन नहीं कर सकते, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, छोड़ दो, बस ये समझ लेना कि अगर इंटरचेंज करते, जैसे 1 2 है, ये 2 1 है, ये 3 1 है और ये 1 3 है, तो ये आई और जे इंटरचेंज करने पे भी एलिमेंट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का। सपोज करो बी में दे दिया मैंने 0 E F माइनस ई माइनस एफ। यहाँ पर फिर वही ध्यान देने वाली बात है कि जो फर्स्ट रो में रहेगा उसका नेगेटिव होगा फर्स्ट कॉलम, फिर बाकी बचे हुए सेकंड रो का फिर हो जाएगा नेगेटिव सेकंड कॉलम 0। नाउ अगर बी डैश निकालते हैं तो 0 E F, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो को फिर कॉलम वाइज लिख देंगे, फिर माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी और 0। तो बी डैश इज इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 E F माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0, जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ बी। हेंस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। आप देखो कि नेगेटिव कॉमन लेने के बाद आएगा बी, सो बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अब वैसे तो हमें थ्योरम्स नहीं करने होते हैं, लेकिन आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके लिए नेक्स्ट 2 थ्योरम्स को करना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं थ्योरम 1। ये कोई टफ नहीं है, इजी है थ्योरम 1, वेरी इजी। थ्योरम 1 हो जाएगा तब तो थ्योरम 2 भी बहुत इजी हो जाएगा। देन वी विल बी एबल टू डू this example 22 and this type of question comes in your paper, example 22 टाइप का। इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम example 22 को अच्छे से कर पाएँ। तो चलो पहले हम लोग थ्योरम 1 करते हैं। नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, बस एक बार समझना ज़रूरी होता है। थ्योरम 1 में है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries, हमें प्रूव करना है कि A plus A ट्रांसपोज is symmetric and A minus A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये बातें जो है ना ये ट्रू होती है, यही हमें शो करना है। अब मुझे ये बताओ, ए भी एक मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तो हम एडिशन भी कर सकते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर बदल जाएगा और फिर एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दोनों का इसलिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये रूल नहीं लग पाएगा। तो सिंस ए एंड ए डैश बोथ आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर,
order, then A plus A dash and A minus A dash will be also a matrix. मतलब रिजल्ट भी क्या निकल करके आएगा, एक मैट्रिक्स ही निकल करके आएगा. So let C is equal to A plus A dash and D ले लो A minus A dash. कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, ले सकते हम लोग इस तरीके से. नाउ अब अगर हम लोग C डैश इज इक्वल टू C शो कर दें तो ये पूरा C क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा. तो C डैश करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. अब यहाँ पे लगेगा प्लस वाला रूल, तो प्लस वाले रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसपोज दोनों पे लगेगा. A ट्रांसपोज पे भी ट्रांसपोज लगेगा, फिर A ट्रांसपोज प्लस A लग गया. अब कौन कौन सा रूल हम लोगों ने अपनाया, तो यहाँ पर लगाया A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और यहाँ पे लगाया A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. तो विच इज अगेन इक्वल टू C, तो यही था ना, C ही आ गया. तो इफ C डैश इज इक्वल टू C, सो C इज इक्वल टू यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा. हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है अब आगे से, हमेशा कंफर्म है कि ये है. नाउ D डैश करेंगे तो A माइनस A डैश का डैश हो गया, तो फिर A डैश माइनस A डैश का डैश. सो दिस विल बी A डैश माइनस A. फिर से वही दोनों रूल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि D हमारा था A माइनस A डैश, लेकिन ये तो A डैश माइनस A आ रहा है. कोई बात नहीं, एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में हो गया, जो कि हो गया माइनस D. तो हम लिखेंगे कि सिंस D का ट्रांसपोज करने पे माइनस कॉमन लेने पे तब D के इक्वल आया, सो D इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर? तो D हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा. डैट इज अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा डैट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये 100% कंफर्म्ड रिजल्ट है, तभी इसको थ्योरम में डाला गया है. क्लियर? अब थ्योरम 2 भी समझना है. बिना थ्योरम 1 और थ्योरम 2 के हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों को समझना जरूरी है. थ्योरम 2 में है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप पॉज करके बैक करके फिर बार बार देख सकते हो, तो समझ में आने लगेगा. एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. As a sum of symmetric and skew symmetric matrix. मतलब किसी भी मैट्रिक्स को तोड़ा जा सकता है दो पार्ट में, जिसमें से एक पार्ट क्या आएगा सिमेट्रिक और दूसरा क्या आएगा स्क्यू सिमेट्रिक. अब देखो कैसे. एक तरफ हमारे पास है A प्लस A डैश सिमेट्रिक है और A माइनस A डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है. स्क्यू सिमेट्रिक, और ये क्या है बताओ, सिमेट्रिक है. अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो A प्लस A डैश प्लस A माइनस A डैश क्या आएगा, A डैश कैंसिल ही आ जाएगा 2A, विच इम्प्लाइज कि A को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज. अब आगे बात समझ में, इसलिए A को हम कह सकते हैं कि दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा और एक सिमेट्रिक होगा. दैट इज A को ब्रेक कर सकते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज.
तो अब आपको याद रहे कि ये जो है ये सिमेट्रिक है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है. तो दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक. क्लियर? तो इसी पे बेस्ट है अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें करना है कि हर मैट्रिक्स को तोड़ना है दो पार्ट में. एक सिमेट्रिक पार्ट होना चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए. तो ये लास्ट एग्जाम्पल है इस सेक्शन का. उसके बाद से फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा. अभी देखते हैं एग्जाम्पल 22. एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, जिसमें से एक होना चाहिए सिमेट्रिक और दूसरा होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक. तो एक्सप्रेस B इज इक्वल टू 2 minus 1 1 minus 2 3 minus 2 minus 4 4 minus 3 as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix. अब हमें ये तो पता है कि B प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा और B माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा. तो दोनों को निकाल करके रख लेते हैं. B डैश निकालेंगे तो वी विल कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स. तो 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3. नाउ B प्लस बी ट्रांसपोज और उसका हाफ भी कर लेते हैं is equal to half of 2 minus 1 1 minus 2 3 minus 2 minus 4 4 minus 3 plus 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3. So this will be equal to 1 by 2. दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 2 4 minus 2 minus 1 minus 3 फिर आ जाएगा माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 3 3 6 4 माइनस 2 2 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 4 इज 2 माइनस 3 इज माइनस 6 जो कि आएगा 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 3 2 बाई 3 2 बाई 3 माइनस 3. ये आ गया B प्लस बी डैश. अब इसको हमें प्रूव करना होगा कि ये सिमेट्रिक है. मतलब सिर्फ ये मान लेने से कि सिमेट्रिक होता है एग्जाम में काम नहीं चलने वाला. एग्जाम में इसको प्रूव करके दिखलाना है. तो लेट P इज इक्वल टू 1 बाई 2 B प्लस बी डैश. नाउ वी हैव टू शो, हमें क्या शो करना, नाउ वी हैव टू शो दैट P डैश इज इक्वल टू P. तो नाउ जब ये P है तो P डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी के रोज को क्या करोगे, अब कॉलम में बदल दोगे ना. तो P डैश आ जाएगा 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 3 2 बाई 3. थर्ड कॉलम में क्या है, माइनस 3 बाई 2 2 बाई 3 और माइनस 3. अब जरा मैच करो तो बिल्कुल सेम आ रहा है. सेम आ रहा है या नहीं, देखो तो जरा. 2 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 सेम ही आ रहा है. तो लिखेंगे सिंस P इज इक्वल टू P डैश सो हाफ B प्लस बी डैश इज सिमेट्रिक. यानी कि P जो है वो क्या हो गया बताओ, सिमेट्रिक हो गया. दैट इज P इज सिमेट्रिक. अब ऐसा ही काम किसके लिए करेंगे, Q के लिए करेंगे. नाउ लेट Q इज इक्वल टू हाफ B माइनस बी डैश. और ये सब कुछ हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने थ्योरम 1 और थ्योरम 2 काफ़ी अच्छे से समझा हुआ है कि उनमें क्या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कह रहे हैं. तो Q इज इक्वल टू हाफ B माइनस बी डैश. तो निकालते हैं, चलो. Q इज इक्वल टू हाफ B क्या था और B डैश क्या था. तो B वॉज 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3
माइनस बी डैश करेंगे तो 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3. सो q विल बी इक्वल टू 1/2. इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2 0 0. देन माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 2 और प्लस 1 हो गया माइनस 1. माइनस 4 और फिर माइनस 1 माइनस 5. माइनस 1 और प्लस 2 1. 3 माइनस 3 0. 4 प्लस 2 इज 6. 1 प्लस 4 इज 5. माइनस 2 माइनस 4 इज माइनस 6. माइनस 3 प्लस 3 इज 0. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 0. ये आ गया Q. अब जरा हम लोग देखेंगे कि Q सिमेट्रिक है या नहीं. नाउ Q डैश निकालेंगे तो इनके रोज को किस में कन्वर्ट कर देना है बताओ? कॉलम में. तो रोज को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में तो 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 फिर 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 0. बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, माइनस अभी लेना पड़ेगा. तो देखना 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 फिर आएगा 1/2 5/2 0 माइनस 3 3 0 विच इज इक्वल टू माइनस Q. तो हम लोग लिखेंगे सिंस Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q, सो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हमने दो ऐसे मैट्रिक्स तो पता लगा लिए जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है. मतलब आपके 4 स्टेप हो गए अभी तक. पहले तो P डिसाइड करना कि A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 होगा. फिर Q डिसाइड करना कि A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 होगा. फिर दोनों को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखलाना. अब हम ये कैसे बताएंगे कि हाँ इन्हीं दोनों का सम जो है, अब हमें वेरीफाई करना है. टू वेरीफाई दैट इन्हीं दोनों का सम जो है वो B आएगा. तभी तो हम कहेंगे ना कि B कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस वेयर वन इज सिमेट्रिक एंड द अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो अब हम वेरीफाई करेंगे P प्लस क्यू इज इक्वल टू B को. तो P प्लस क्यू करेंगे तो P क्या है? 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 1 माइनस 3 प्लस Q करेंगे. व्हाट इज Q? तो 0 माइनस हाफ माइनस 5/2 हाफ 0 3 5/2 माइनस 3 0. दोनों को ऐड करके देखना तो 2 0 2 माइनस 3/2 और माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस 4/2 डैट इज माइनस 2. माइनस 3 और माइनस 5 माइनस 8/2 तो माइनस 4. माइनस 3/2 और प्लस 1/2 तो माइनस 2/2 डैट इज माइनस 1. 3 प्लस 0 इज 3. 1 प्लस 3 इज 4. माइनस 3/2 प्लस 5/2 5 माइनस 3 2/2 इज 1. 1 माइनस 3 इज माइनस 2 फिर माइनस 3 और विच इज इक्वल टू, अगर आप गौर से देखो तो क्वेश्चन में यही B था. यही B था हमारा क्वेश्चन में. तो विच इज इक्वल टू B. हेंस B can be expressed as P plus Q where P is symmetric and Q is skew symmetric. तो यहाँ पे 5 स्टेप में आप ये क्वेश्चन करोगे. क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होता है और अच्छे खासे मार्क्स का आता है. तो इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रख के हमें इस क्वेश्चन को करना है. उसके बाद से इसका एक्सरसाइज होगा 3.3 एक्सरसाइज करवाएंगे हम आपको. एक्सरसाइज तो कराएंगे, अभी थोड़ा टाइम है तो एक्सरसाइज का शुरू कर देते हैं. 11 और 12 अभी करा देते हैं और बाकी का क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे. जो नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल ही जाएगा. तो नाउ वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज 3.3 जिसमें वैसे तो सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं लेकिन लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है मेरी नज़र में ये बच्चों को ज़रूर करना चाहिए. मतलब जितनी बार आप इस चैप्टर को खोलोगे उतनी बार आपको 11 और 12 देखना चाहिए.
बाकी का क्वेश्चंस फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। 1 2 3 4 कुछ बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं ट्राई करना चाहते, जिनको स्पून फीडिंग की आदत होती है, उनके लिए फिर करना पड़ेगा। अभी 11 और 12 क्वेश्चन करा देते हैं, क्योंकि इतना जो समझा है ना, बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट है दिमाग में। 11 और 12 फटाफट हमें लगा देना है। तो 11 में है कि इफ A एंड B आर मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब दोनों का ऑर्डर भी सेम है और सिमेट्रिक भी है। तो A इंटू बी माइनस बी इंटू ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या क्या है ये हमें देखना है। तो देखो जरा, ए बी माइनस बी ए को हमें चेक करना है। तो लेट C इज इक्वल टू दिस वन। नाउ C का ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। प्लस वाला रूल लग रहा है, अब लगेगा रिवर्सल रूल। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यहाँ पे कौन सा रूल लगा? रिवर्सल रूल लगा। यहाँ पर कौन सा रूल लगा? एडिशन रूल लगा। अब देखो, गिवन था हमें कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, गिवन था हमें A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो वी कैन यूज A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B। तो B डैश की जगह हम लोग क्या डाल देंगे? B, A डैश की जगह पे A, यहाँ पर A, यहाँ पर B, जो कि C तो नहीं आया, लेकिन अगर नेगेटिव ले लें तब C आ रहा है, तो विच इज इक्वल टू माइनस सी। तो लिखेंगे सिंस C डैश इज इक्वल टू माइनस सी, हेंस इट इज व्हाट? इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 12। इफ A इज इक्वल टू दिस वन, और इन्होंने दिया हुआ है कि A प्लस A डैश इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यूज ऑफ अल्फा इज। इतने सारे अल्फा दिए हुए, इसमें से हमें पता लगाना है कि कौन सा अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है। तो देखना जरा, A इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा, और गिवन है हमें कि A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। Now, since A plus A transpose is equal to I, which implies A is cos alpha, sin alpha, minus sin alpha, cos alpha, plus इसके रो को बदल देना है कॉलम में, तो cos alpha minus sin alpha, sin alpha, cos alpha is equal to I ले लेगा, वो भी 2/2 का है, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि ऐड करने के बाद सेम ऑर्डर का ही रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता है। अब देखो cos अल्फा ऐड करेंगे तो 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0, ये भी 0, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो विच इम्प्लाइज 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, ये 0 0 सही है, 0 0 सही है, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और सबसे पहला एंगल जो cos हाफ देता है दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लोग अगर ऐसा यूनिट में लिखेंगे रेडियन में, तो वो हो जाएगा π/3। सबने याद किया हुआ है cos ऑफ 60 डिग्री इज 1/2, सो कंपेयरिंग अल्फा विल बी इक्वल टू π/3। यहाँ पर हमें जनरल सोल्यूशन नहीं लिखना क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, तो सिर्फ हम लोग ऑप्ट क्या कर लेंगे? बी ऑप्शन। क्लियर? सो बी इज करेक्ट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.3 एक्सरसाइज को देखेंगे और फिर शुरू करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसमें इन्वर्स निकालना हमें सीखना है मैट्रिक्स का। इन्वर्स एक बार और निकालेंगे जब डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे तब। फिर मिसलेनियस एग्जाम्पल होगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। तो ये मान करके चलो कि हार्डली 2 या 3 वीडियोज़ में मैट्रिसेस टॉपिक हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव टू डिटर्मिनेंट।
तो चलो मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।